ईरान के इसराइल पर हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $2.5 से जायद इजाफे के बाद $74 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.41 इजाफे से $70.5 फी बैरल बढ़ गई। वफाक और सूबों के दरमियान कौमी मालियाती मुआहदा तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा तमाम वज़राए आला ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले तआवन किया। देखना है सूबे कैसे अपने रेवेन्यू में इजाफा करें, कैसे टैक्स में यकसानियत आ सकती है। मुआहदे का मकसद सूबों के साथ मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम अपने अव्वलीन दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म 2 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Issa या Justice Masood या any of the other judges. पाकिस्तान में जो जुडिशल निज़ाम है वैसे सही है, ऐसा ही चलना चाहिए। तो फिर over your dead body tell us, हम नहीं मानेंगे। अगर आप मानते हैं कि कुठाइयाँ हैं then you can't tell us कि अब नहीं तो कल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जिदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब में कहा कि मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आइन कहे कि आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा, वरना प्रैक्टिस छोड़ दें। अदालत का काम आइन और कानून पर अमल दरामद कराना है। ज़मीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63 नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल, हकायक पर फैसले करना आसान होता है। क्या आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह का आर्टिकल 63 नजरसानी केस के बेंच में बैठने से इनकार। जजेस कमेटी में भी शिरकत न की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में नए बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिखकर पुराना मौक़िफ़ दोहराया। कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया। सितंबर में महंगाई हुकूमती अंदाजों से भी कम रिकॉर्ड। सालाना शरह 6.9% के सिंगल डिजिट पर आ गई। शहरी इलाकों में महंगाई देही इलाकों से ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह टमाटर 24%, सब्जियां 18% से जायद सस्ती हुई। आटा, दालें और फल भी सस्ते हुए। प्याज, आलू और अंडों की कीमतें बढ़ी। लाहौर से कराची, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 50 से 190 रुपए तक कमी। लाहौर से कराची का किराया 190 रुपए कम। डीजल सस्ता होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए।
सियालकोट में जमीन का तनाजा 6 जिंदगियां ले गया। पसरूर के इलाके में गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का है। फरीकैन के दरमियान शेखुपुरा में जमीन का तनाज़ा चल रहा था। IG पंजाब का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में हॉक्स पे के करीब गोदाम में आग भड़क उठी। सोलर पैनल के गोदाम में लगने वाली आग पर फ्यूम और बैटरी के गोदाम तक फैली। केमिकल से भरे ड्रम्स में जोरदार धमाके हुए। 25 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने 9 घंटे की जद्दोजहद से आग पर काबू पाया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में ज़ेर तामीर 4 मंजिला इमारत जमीन में धंस गई। बालाई फ्लोर की दीवारें सामने वाले घर पर जा गिरी। इमारत में फंसे 2 मजदूरों को निकाल लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को सील कर दिया। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवा सकेंगे, गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा सितंबर में 5 लाख से ज्यादा नए फाइलर आए। 70,000 से ज्यादा रिटेलर्स रजिस्टर्ड हैं। होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाएंगे। तनख्वाहदार तबके का एहसास है, बोझ कम करेंगे, कोई मिनी बजट नहीं आएगा।